खुशामदीद मेरे चैनल पर। आज आपकी डिमांड पर मैं लेकर आया हूँ क्रीमी चॉकलेट और वनीला आइसक्रीम। ऐसी क्रीमी आइसक्रीम के आप बाजार की महंगी और केमिकल वाली आइसक्रीम भूल जाएंगे। बहुत आसान तरीके से आप इसको घर पर बना सकते हैं, वो भी कम खर्च में। और सबसे बड़ी बात, जितने पैसों में आप बाहर से हाफ केजी आइसक्रीम खरीदते हैं, इतने ही पैसों में आप 1 केजी या इससे भी ज्यादा आइसक्रीम घर पर तैयार कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वेलकम, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले डेगची लूंगा और इसमें 1 कप दूध शामिल कर दूंगा। मैंने फुल फैट दूध इस्तेमाल किया। आप भी कोशिश करें कि फुल फैट दूध ही लें, क्योंकि फुल फैट दूध से आइसक्रीम ज्यादा क्रीमी और गाढ़ी बनती है। अगर आपके पास फुल फैट दूध नहीं है तो आम दूध से भी काम चला सकते हैं, लेकिन जायका और क्रीमीपन में थोड़ा सा फर्क आ सकता है। अब मैं दूध में 1.5 कप चीनी शामिल कर दूंगा और चम्मच की मदद से अच्छे से हिला लूंगा ताकि चीनी अच्छी तरह घुल जाए। इसके बाद मैं इसे बॉयल के लिए छोड़ दूंगा। अब मैं दूसरी तरफ एक कटोरी लूंगा, इसमें आधा कप दूध शामिल करूंगा और 4 बड़े खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर भी डाल दूंगा। इसे अच्छी तरह हिला लूंगा ताकि इसमें कोई गुठलियां ना बने। इसके बाद इसमें 1.5 कप खुश्क दूध शामिल कर दूंगा। अब इन दोनों चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लूंगा ताकि मिक्सचर बिल्कुल स्मूथ हो जाए और इसमें कोई गुठलियां बाकी ना रहें। अभी मैं कॉर्नफ्लावर वाले मिक्सचर को दूध में शामिल कर दूंगा। शामिल करने से पहले इसे एक बार दोबारा हिला लेंगे, क्योंकि कॉर्नफ्लावर बहुत जल्दी नीचे बैठ जाता है। अब चूल्हे की आंच बिल्कुल स्लो कर देंगे और साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे। मैंने मैंगो आइसक्रीम वाली वीडियो में ये तमाम तरीका तफसील से बताया हुआ है, लेकिन नए आने वाले व्यूअर्स के लिए एक बार फिर बता देता हूँ। इस स्टेज पर हम चूल्हे की आंच बिल्कुल स्लो रखेंगे और हल्की आंच पर इसे अच्छी तरह गाढ़ा करेंगे। ख्याल रखें कि कॉर्नफ्लावर वाला मिक्सचर गाढ़ा होने के बाद बहुत जल्दी नीचे लग जाता है, इसलिए हम चूल्हे की आंच स्लो रखेंगे और साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लगे और जल ना जाए। अब आप देख सकते हैं कि ये कितना गाढ़ा हो चुका। अब मैं इसे चूल्हे से उतार लूंगा और इसे फ्रीजर में रखकर अच्छी तरह चिल्ड कर लूंगा। अब मेन स्टेप की तरफ आते हैं। सबसे पहले मैं एक बाउल लूंगा, इसमें 2 कप व्हिपिंग क्रीम शामिल कर दूंगा और इसे अच्छी तरह बीट कर लूंगा। क्रीम को इतना बीट करेंगे कि ये क्रीम डबल हो जाए। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप किस जगह या किस कंट्री से मेरी वीडियो देख रहे हैं। और अगर आपको व्हिपिंग क्रीम घर पर आसान तरीके से बनानी है तो मेरे चैनल पर व्हिपिंग क्रीम बनाने का आसान तरीका मौजूद है, यानी कि आप फ्रेश क्रीम को अच्छी तरह बीट करें तो वो व्हिपिंग क्रीम बन जाती है। व्हिपिंग क्रीम अच्छी तरह बीट हो चुकी। अब मैं इसमें अपनी चिल्ड की हुई क्रीम शामिल कर दूंगा और इन दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर लूंगा। मेरे चैनल पर वनीला आइसक्रीम बनाने का आसान तरीका मौजूद है, आप जरूर वीडियो देखें। और मैंने अपने चैनल पर मैंगो आइसक्रीम बनाने का भी बहुत आसान तरीका बताया है, वो भी जरूर देखें। लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्रीम अच्छी तरह बीट हो चुकी। अब मैं एक अलग बाउल लूंगा और इसमें आधी क्रीम निकालकर इस बाउल में शामिल कर दूंगा। अब इस अलग की हुई क्रीम में 1 चम्मच कोको पाउडर शामिल कर देंगे। अगर आपके पास कोको पाउडर काफी टाइम से पड़ा हुआ है या पैकेट खुला हुआ है तो इसे डालने से पहले छान लें। मशीन चलाने से पहले मैं इसे हाथ की मदद से थोड़ा सा मिक्स कर लूंगा ताकि मशीन चलाने के दौरान ये उड़कर बाहर ना फैले।
कोको पाउडर का 1 खाने का चम्मच मजीद शामिल कर दूंगा। कोको पाउडर एकदम सारा नहीं डालना, इसे हमेशा हिसाब से थोड़ा थोड़ा कर कर शामिल करें, क्योंकि ज्यादा कोको पाउडर शामिल करने से आइसक्रीम का जायका कड़वा हो जाता है। और अगर आपको लगे कि कोको पाउडर ज्यादा डाल गया है, आइसक्रीम की मिठास कम हो गई है, तो आप चीनी को ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म की शक्ल में शामिल कर दें। अब दूसरे क्रीम वाले बाउल में 1.5 खाने का चम्मच वनीला एसेंस शामिल कर दूंगा और इसको भी अच्छी तरह बीट कर लूंगा। दोनों चीज़ें रेडी हो चुकी। अब मैं एक बाउल लूंगा और दोनों क्रीमों को एक साथ इसमें शामिल कर दूंगा। दोनों क्रीमें बराबर मकदार में शामिल करेंगे और दोनों को डालने की रफ्तार भी एक जैसी रखेंगे, वरना एक क्रीम ज़्यादा हो जाएगी और दूसरी कम। आप चाहें तो इसे लेयर्स में भी बना सकते हैं। पहले चॉकलेट क्रीम की लेयर लगाएं, फिर इसके ऊपर वनीला क्रीम की लेयर और आखिर में दोबारा चॉकलेट की लेयर। ये बिल्कुल आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसी लेयर लगाना चाहते हैं। अब मैं स्पैचुला की मदद से दोनों लेयर्स को बराबर कर लूंगा और आखिर में ऊपर चोको चिप शामिल कर दूंगा। अब आइसक्रीम को 8 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे। रखने से पहले इसे अच्छी तरह किसी शापर या पैकिंग से कवर कर लें, ताकि आइसक्रीम में बर्फ ना जमे और इसका क्रीमी टेक्सचर बरकरार रहे। 8 घंटे के बाद आइसक्रीम ओपन की है। आप देख सकते हैं वनीला एंड चॉकलेट आइसक्रीम बिल्कुल रेडी है। ज़रा इसका टेक्सचर देखें कितना क्रीमी बना है। ना इसमें पाम ऑयल शामिल हुआ, ना कोई केमिकल। 100% क्रीमी आइसक्रीम, वो भी घर पर आसान तरीके से तैयार की है। सबसे बड़ी बात, ये रेसिपी बजट फ्रेंडली है। अब स्कूप की मदद से आइसक्रीम निकालूंगा। एक स्कूप वनीला का बाउल में शामिल करूंगा और दूसरा स्कूप चॉकलेट आइसक्रीम का। आप घर पर ये ज़रूर आइसक्रीम ट्राई करें और कमेंट्स में अपनी फीडबैक ज़रूर दें। ये भी बताएं कि आप किस सिटी या किस कंट्री से मेरी वीडियो देख रहे हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। मेरे चैनल की सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ बजट फ्रेंडली रेसिपीज़ बहुत आसान और टू दी पॉइंट अंदाज में बताई जाती हैं, ताकि हर कोई घर पर बआसानी बना सके। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।